तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, ये बता, रोके ना रुके। 1:30। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अरे बस रे जाने मन, बस बस रे बड़ी, पैर वैर मत पड़ो इतना, इतना बुरा कर लो चलेगा, इतना बुजुर्ग नहीं हुआ मेरे पैर पड़ो तुम लोग, बस भाई बस, इतना बुढ़ा मत बनाओ मेरे को, पैर वैर ना पड़ो यार। अच्छा धन्यवाद। चलिए पीपल, यस बड़ी आ जाइए, नमस्ते सत श्री अकाल। सो कैसे हैं आप लोग, 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 कैसे हैं आप लोग? यस पीपल, चलिए आ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, छेती छेती आ जाइए, बड़ी छेती छेती आ जाइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को भी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को भी दोस्तों। यस पीपल, तो कैसे हो आप लोग, हाउ आर यू बडीज, कैसी चल रही है जिंदगी बडीज, बताइए। हाउ इज योर लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है? यस बड़ी बताइए। यस बड़ी 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 आइए, 1 मिनट देना बस मुझे दोस्त, सिर्फ 1 मिनट देना बड़ी, 1 मिनट देना बड़ी 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 बड़ी। हो माने मनाऊं कैसे, ये बता, रोके ना रुके नैना, तेरी और नैने तो रहना, रोके ना रुके नैना तेरी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा पीपल, आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा है ना, है ना? आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी 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 गुरु पूर्णिमा एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? हैप्पी गुरु पूर्णिमा। देखो जिंदगी में बेस्ट गुरु कौन है पता है? शुभम मोदी सर नहीं रहे। जिंदगी में बेस्ट गुरु होते हैं हमारे दोस्त लोग, जो हमारे को इतनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं। तो अपने सारे दोस्तों को भी आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहना, बोलना जो तुमने हमारी जिंदगी की इतनी वाट लगाई है अपनी घटिया एडवाइस देके, उसके लिए तुम्हें भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा तो बनता है, ऐसे कहना दोस्तों को। चलिए ओके, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों, वंस अगेन पीपल, आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आ जाइए। वेलकम पीपल, वेलकम बडीज, स्वागत है बडीज आप सभी का। बडीज जल्दी जल्दी से आ जाइए बडीज, कम ऑन बडीज। यस बडीज, अभी हम शुरू करेंगे बडीज, मेरी जान बनारस की पान, आओ मेरी जान। चलिए सो यस यस यस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ठीक है? ओके सो आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा वंस अगेन पीपल। एंड आप लोग भी मेरे गुरु हो, तो आप सभी को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बिकॉज आप सभी पे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे मैं। हाँ जी बहुत कुछ सर, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ जो हमारे से सीखते हो। बस बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखता हूँ दोस्तों की। क्लास चलते वक्त कैसे ध्यान भटकाना चाहिए, है ना? उसके बाद में कैसे टाइम टू टाइम ओयो जाना चाहिए, है ना? जैसे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। एनीवे ओके, टॉट के नोट्स नहीं आए ना आपको? मैंने बोला था यार, आए नहीं कि अभी तक? मैं भिजवाता हूँ यार, टॉट के नोट्स नहीं आए ना आपको? भिजवाते हैं, रुको। रोके ना रुके नैना, तेरी और है न तो रहना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, रुको 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 रुको। टॉट के नोट्स नहीं आए क्या आपको? इसकी जय हो, टॉट के नोट्स नहीं आए अभी तक। रुको भिजवाते हैं, करते हैं प्रबंध करते हैं। अभी इससे पढ़ो आप लोग, तब तक प्रबंध करते हैं। आ जाओ चलिए, हैप्पी गुरु पूर्णिमा एवरीवन, सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अब देखो हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे यहाँ से, ठीक है? अब अच्छी अच्छी वाली पढ़ाई करेंगे, शुरू करते हैं। चलिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? चलो जो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाओ। आपको मैं भिजवाता हूँ, पक्का भिजवाता हूँ नोट्स। आई एम सो सॉरी, मैं नोट्स भिजवा नहीं पाया ना, मैं भिजवाता हूँ। आई एम सो सॉरी, पक्का भिजवाता हूँ आप सभी को। बैठो बेटा, आओ बेटा, चलिए बेटा, आइए बेटा, 1 मिनट रुकना बेटा।
हो रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो। चलिए आ जाइए, तो लॉ ऑफ थॉट्स हम लोग शुरू करेंगे जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं, फिर हम कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी पीपल, नोट्स मैं आपको पक्का सेंड करा दूंगा, एमसीक्यू भी दूंगा पक्का पक्का पक्का। चलिए, आप हमें भूल गए क्या? रिप्लाई तो दो। रूपाली कहती है, अरे ऐसे कैसे भूलेंगे रूपाली जी, बिल्कुल नहीं भूले, टेंशन ना लो। चलिए आइए बडीज, आइए बडीज। इकोनॉमिक क्लास कितने बजे होती है बेटा? इकोनॉमिक की क्लास होती है आपकी डेली 2 बजे, तो 2 बजे आप लाइव आया करो इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है? चलो अभी शुरू करते हैं। एवरीवन हियर वी गो। चलिए आ जाइए। टॉट, हमने कल एक एंथम पढ़ी थी टॉट की, है ना? देखा था क्या? कल हमने टॉट की एंथम पढ़ी थी। कौन सी एंथम थी वो? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। पढ़ा था क्या? सो टॉट कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रॉन्ग। डिराइव कहां से हुआ था? लैटिन वर्ड से। लैटिन में क्या कहते थे? टॉटम। टॉट सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग है? तो टॉट एक सिविल रॉन्ग है, हमने कल देखा था। इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं? लिक्विडेटेड की अनलिक्विडेटेड? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। टॉट में कौन से डैमेजेस मिलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं टॉट होने पे कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं? जल्दी से बता दो। चलो पीपल, टॉट में कौन से डैमेजेस मिलते हैं? लिक्विडेटेड की अनलिक्विडेटेड? तो टॉट में मिलते हैं आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कौन से मिलते हैं स्वीडार्ट? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉट में आप सभी को मिलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉट लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो टॉट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एम। बोलिए कहां डिफाइंड है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज एम। क्या कहता है टॉट? कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। So tort is a civil wrong which is not exclusively breach of contract or breach of trust. तो tort एक सिविल रॉन्ग है जो नहीं breach of contract है, नहीं breach of trust है। बोले हाँ या ना? कब पढ़ा था? कल पढ़ा था। फिर कल हमने एक और डेफिनेशन देखी थी। किसकी डेफिनेशन देखी थी? सलमान भाई की, सलमान भाई की देखी थी। सलमान भाई कहते हैं कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कहां पे? कॉमन लॉ में। मतलब जजेस जो लॉ बनाते हैं उसे हम कॉमन लॉ कहते हैं। सो सलमान भाई कहते हैं टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है। इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड। फिर सलमान भाई ने सेम चीज की कही कि टॉट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। नहीं क्या है? कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। बेटा जो कोर्ट डिसाइड करता है, शेड बाय पीहू, ऐसे डैमेजेस जो कोर्ट बताएगी कितने देने हैं उसे कहते हैं अनलिक्विडेटेड। जो पार्टीज पहले से डिसाइड कर ले उसे कहते हैं लिक्विडेटेड। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, आओ बच्चे। चलिए अब हम शुरू करेंगे। 2 और लोगों की डेफिनेशन पढ़नी है हमने, ठीक है? 2 और लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही है, उन 2 लोगों की डेफिनेशन पढ़नी है। एक है हमारे फ्रेजर भाई। बोलो कौन से भाई है? भाइयों के भाई। कौन से भाई? फ्रेजर भाई। एक मिनट रुकना स्वीटी क्यूटी पाए। रोके ना रोके यारा मेरा, साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा, जक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो। कोई कह रहा है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में एक बार डिफरेंस बता दो। डिफरेंस बता दें? बता देते हैं, कोई बात है? बता देते हैं आपको, आप जो बोलो डिफरेंस बता देते हैं। चलो सुनो, आपको डिफरेंस बता देते हैं लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड का। अरे यार एक मिनट, मेरे को पेंसिल मंगवानी है, पेंसिल काम नहीं कर रही है, ऑफिस में कॉल कर रहा हूँ। अरे सागर, गलती से ऐसी पेंसिल आ गई है जो काम नहीं कर रही है, दूसरी पेंसिल ला के देना 4th फ्लोर पे। तो ऑफिस में फोन कर किसी को बोल पेंसिल ला के दे। हाँ चलिए, ओके 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 ओके, आइए। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में डिफरेंस चाहिए। इतना आसान, इतना आसान। कहाँ था कल ध्यान आपका? ध्यान कहाँ था कल? क्यों? हीरो इधर आ, इधर आ, इधर को। हीरो है हमारा। क्या नाम है भाई तेरा? आदित्य। इधर आ आदित्य भाई। कहां से है तू भाई? बैठ रहा यार, बैठ, चिल मार, बैठ। कहां से है तू? हाँ, धारा उस्मानाबाद। क्या बात है, गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं है? हाँ, इस बात की दुख है कि खुशी है? दोनों ही है। बनाना चाहता है? हाँ, नहीं बनाना चाहता। तो फिर दुख क्यों है? दुख नहीं है, खुशी है। ऐसा? सीधा शादी? हाँ, सीधा शादी ऐसा? अबे डार्लिंग, इतना शर्मा क्या रहा है तू? चलिए ओके, अभी ध्यान देना। सो मान लीजिए भाई, क्या नाम? अंकित, राइट? क्या नाम बोला तूने?
आदित्य, सॉरी। सो आदित्य भाई मान लो से फॉर एग्जांपल भाई ने किया एक लड़की के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बता किसके साथ करना चाहता है? कौन है तेरी ड्रीम गर्ल? दिशा पटानी मत बोलना साले, मार खाएगा। हैं? श्रद्धा कपूर है। नॉटी, क्या बात है डार्लिंग, हंस रहा है। चलिए तो भाई जो है, ठीक है, भाई जो है इसको श्रद्धा कपूर पसंद है। कौन? श्रद्धा कपूर पसंद है, ठीक है। तो भाई ने किया श्रद्धा कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि शादी करेंगे श्रद्धा कपूर तेरे से, तू श्रद्धा कपूर से। हंसी नहीं रुक रही भाई की, ठीक है। तो दोनों ने क्या किए? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किए, एमसी की। एमसी मतलब अबे सालो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कि ये उससे शादी और ये इससे शादी, और दोनों ने डिसाइड किया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? 1 लाख। ऑब्वियस सी बात है, इसने मना कर दिया करने से, क्योंकि इसके पास लड़कियों की लाइन थी। इसने जरूरी नहीं समझा श्रद्धा कपूर से शादी करना, तो इसने सीएस बनने के बाद श्रद्धा कपूर को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? श्रद्धा कपूर को रिजेक्ट। तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख। इसे कहते हैं लिक्विडेटेड। पहले से डिसाइडेड होते हैं जो डैमेजेस, उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड। क्या कहते हैं उसे? लिक्विड। अच्छा मान लो से फॉर एग्जांपल इसने श्रद्धा कपूर की चोटी खींचा। क्या खींचा? चोटी। ये टॉर्ट है, कलम में पढ़ा था ना, ये टॉर्ट है ना। तो अब कोर्ट बताएगा कितने डैमेजेस देने। कौन बताएगा? कोर्ट। तो उसको क्या कहेंगे? अनलिक्विडेटेड। टॉर्ट में हमेशा डैमेजेस कौन बताती है? कोर्ट। कितना देना है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बैठो जाने मन सीट पे, थैंक यू। ओके, आइए बडी, नाउ ध्यान देना पीपल, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बडीज, आइए बडीज, ना ध्यान से सुनना बडीज। सो टॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, यहां तक हमने पढ़ लिया था, सैलमन भाई तक की डेफिनेशन कल पढ़ी थी। आज हम शुरू करेंगे फ्रेजर से। कहां से शुरू करेंगे आज? फ्रेजर। ना फ्रेजर कौन है? फ्रेजर, तो ये फ्रेजर है ना, फ्रेजर है ना, फ्रेजर ये ना फर्स्ट बेंच पे बैठता था। लोग इसको ना पीछे से इरेजर मारते थे, बहुत मारते थे। क्लास में मस्ती करते, कही हो तुम लोगों ने मस्ती की हो क्लास में कभी? बहुत बहुत किया, मैंने भी की। टिफिन खाया चलती क्लास में, खाया चलती क्लास में टिफिन खाया, सच में मैं बहुत खाया। मेरे को ना भूख लग जाती थी रिसेस के पहले, तो रिसेस के पहले ही भूख लग जाती थी, फिर धीरे से ना ऐसे बेंच पे रखने का, धीरे से खाने का, ध्यान ऐसे कर लेने का, है ना। किया था उन लोगों ने? चलो गुड। हाँ ऐसे या फिर ऐसे करके खा लेने का, कैसे भी। सो हाँ किया है ना, ऐसी हरकतें करिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब ध्यान से सुनना। सो मान लो फॉर एग्जांपल एक फ्रेजर करके बंदा था, ये क्या करता था? फर्स्ट बेंच पे बैठता था, इसको पीछे सब क्या मारते थे? इरेजर। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। हमारे कुछ हक है कि नहीं है दुनिया के खिलाफ? बताओ, हमारे कुछ हक है या नहीं है, ये बताओ दुनिया के खिलाफ। सिर्फ इतनी सी बात बताओ मुझे, बताओ क्या मेरे हक है कि मेरे ब्लेजर को मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता? हक है? यस। मेरी गाड़ी को कोई चला नहीं सकता मेरे अलावा, मेरा हक है? अरे बोलो हाँ या ना। मेरी चड्डी कोई पहन नहीं सकता, मेरा हक है? भाई सीधी सी बात है यार। तो अच्छा तुम्हें बताओ, वैसे कोई नहीं पहनेगा कह रहा है। अच्छा बताओ, बारिश में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बाहर नहीं जा सकते। और बारिश में सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? हाँ? बुखार आता है, और कीचड़ होता है, और बाहर नहीं जा सकते, पानी होता है, और सबसे बड़ा दुख है चड्डी नहीं सूखती भाई। चलिए ओके, आ जाओ। 4-4-5-5 नहीं सूखती भाई, 4-4-5 दिन हो जाते हैं बारिश में, बहुत दुख होता है। बट एनीवे ड्रायर से सुखाना पड़ता है लोग। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ अभी ध्यान से सुनना। एनीवे अच्छा, क्या आपके दुनिया के खिलाफ बहुत सारे हक है? मुझे ये बताओ, है नहीं है? अरे बताओ, है नहीं है? ये मेरा पूरी दुनिया के खिलाफ हक है कि मेरी गाड़ी कोई मेरे अलावा छू नहीं सकता, कोई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगा सकता, कोई मुझे टच नहीं कर सकता। ये मेरा हक है नहीं है? जब आपका हक पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, जब आपका हक पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, उसे हम कहते हैं राइट्स इन रेम। क्या कहते हैं? बोलो, राइट्स इन रेम। क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से बोलो, राइट्स इन रेम। व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स इन रेम? जो हक आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो, ऐसा हक जो आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। राइट्स इन रेम। आवाज नहीं है, क्या कहते हैं? राइट्स इन रेम। राइट्स इन रेम मतलब क्या होता है? जो हक आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। जैसे कि मेरे को बताओ, दुनिया के अगेंस्ट क्या हक है? मेरी बंदी है तो मेरी बंदी है, तुम्हारी थोड़ी है। अरे बोलो हाँ या ना। मेरी गाड़ी है, तुम्हारी थोड़ी है। मेरा घर है, तुम्हारा थोड़ी है। मेरी टीवी, मेरी बीवी मेरी है, तुम्हारी थोड़ी है। तो तुम यूज कर सकते हो ना? अच्छा मेरे को बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, एक सिंपल सी बात बताओ, ये आईपैड क्या तुम यूज कर सकते हो क्या? एक मिनट भाई, पेंसिल ला दो ना। मैंने बोला ना, सागर को बोला पेंसिल के लिए, वो पेंसिल नहीं है फोर्थ फ्लोर पे, उसने गलत ला लिया था। हाँ
चलिए ओके ना, ध्यान देना पीपल। सो ना मेरे को बताओ, ये आईपैड है, ये मेरे अलावा तुम यूज कर सकते हो क्या? नहीं। इसे कहते हैं राइट सिंड्रोम। बोलो क्या कहते हैं? राइट सिंड्रोम। राइट सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ऐसा हक जो सिर्फ तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं है। अब जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, इधर तू, इधर हीरो, इधर हीरो, इधर आजा आजा आजा। क्या नाम है तेरा? श्रेयस। बैठ बेटा श्रेयस। अब श्रेयस मेरे को बता, ये तेरी शर्ट है, मैं ऐसे खींचूं चलेगा? नहीं चलेगा, बराबर है। मैं ऐसे तेरे कान है, ऐसे ये देख कान है, ऐसे मोड़ दूं चलेगा? नहीं चलेगा। बाल खींच दूं चलेगा? नहीं चलेगा। तेरे ऐसे बटन खोल दूं चलेगा? सर ऐसी अश्लील हरकतें ना करो, क्या ना, है ना? सो ऐसा चलेगा क्या? 100% नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, नहीं चलेगा? बताओ। नहीं चलेगा। तो ये इसकी बॉडी सेफ्टी है। तो भाई मैं उसको छेड़ सकता हूं क्या? ना जी ना। हेलो, अरे पेंसिल तूने दूसरी ला लिया बेटा। हाँ वो ये पेंसिल चलती नहीं है, दूसरी पेंसिल ला। दूसरी पेंसिल कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे है क्या? अरे मेरी जान, सागर से पूछ लो, उसको पता होगा। हाँ जी। सो मेरे को बताओ, सो ये मेरे को जल्दी से बताओ आप सारे, तो मैं इसको टच कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो ये इसकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है कि इसको कोई टच नहीं कर सकता। अरे हाँ या ना? अरे है नहीं है? इनफैक्ट ये तेरा राइट है कि तेरी गर्लफ्रेंड भी देखो टच नहीं कर सकती। क्या है ही नहीं? पर ऐसा पक्का? सच में? ऐसा क्या दुख है तेरे को इस बात का? नहीं है, खुशी है बहुत, एकदम नेक्स्ट लेवल, फुल सिंगल लाइफ रॉक्स। चलो डार्लिंग बैठो। ओके अभी ध्यान देना पीपल। एनीवे नाउ ध्यान देना बड़ी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट है कि आपको कोई ऐसे कर सकता है क्या? ना जी ना, नहीं कर सकता ना। फ्रेजर भाई क्या कहते हैं, ध्यान देना। फ्रेजर भाई समझाते हैं टॉर्ट क्या है। फ्रेजर भाई साहब कहते हैं कि टॉर्ट क्या है समझो। फ्रेजर भाई क्या कहते हैं, ध्यान देना। फ्रेजर भाई कहते हैं कि आपका राइट इन रेम, राइट इन रेम मतलब ऐसा राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, ठीक है? ऐसा राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, अगर वो इन्फ्रिंज होगा, क्या होगा? इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज मतलब छीना जाएगा। इन्फ्रिंज मतलब क्या होता है? छीन लेना। जब आपकी पूरी दुनिया का अगेंस्ट जो राइट है वो छीन लिया जाएगा, उसे कहेंगे टॉर्ट। लाइक कोई टकला है, तो एक टकला है, मैंने क्या किया उस टकले पे? ठीक है, मैंने ना तबला बजा दिया। 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ जी। हेलो। अरे बोलना बेटा। अरे सर एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं बोल रहा था, अगर वो जो पेंसिल है कल बोल रहा था कि मैं लाने जा रहा था, तो सर नहीं बोले। मैंने कब मना किया? वही बोल रहा था ना क्या? अरे यार रुक जा। तो सुन, अब्बर एक काम कर, सेकंड फ्लोर पे जा, अब्बर सर से पेंसिल ला दे। अरे यार पेंसिल की मगजमारी हो गई है। 1 मिनट रुकना बेटे, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अरे सागर पेंसिल वो आई होगी ना अरुण सर से। अरे मेरे पगले आदमी, अरुण सर से जो पेंसिल आएगी वो वाली कहाँ है? तो वो नहीं दे रहा है ना, वही तो मैंने कहा लाके दे। वो कहता है, सागर कहता है ही नहीं। अरे 3 होगी ना मेरे भाई, अरुण सर। हाँ तो सिर्फ बोलना बेटा, उसको लाके देगा वो। चलिए ओके अभी ध्यान देना, आ जाइए ना, ध्यान से सुनना पीपल। ठीक है ओके ओके ना, ध्यान देंगे बडीज। तो आपकी पूरी दुनिया का अगेंस्ट जो राइट होता है उसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ? राइट सिंड्रोम। मतलब एक टकला आदमी है मान लो, ठीक है? अब टकला आदमी का राइट क्या है? कोई उसके टकले को टच नहीं कर सकता है, नहीं है? अब मैं क्या उसके टकले पे तबला बजा दिया, मेरे को बताओ क्या है ये? मैंने उसका राइट इन्फ्रिंज किया नहीं किया? अरे बोलो किया नहीं किया? मैंने क्या कर दिया? उसका राइट इन्फ्रिंज कर दिया। फिर चलो क्या कर दिया बडी? राइट इन्फ्रिंज कर दिया। सो भैया जब आपका कोई राइट इन्फ्रिंज करेगा उसे कहेंगे टॉर्ट। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? उसे क्या कहेंगे? टॉर्ट। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे यस और नो बड़ी जल्दी बताओ, टॉर्ट है क्या? तो जब आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है उसे कहते हैं राइट्स एंड रेम। क्या कहते हैं बेटा? राइट्स एंड रेम। जब वो इन्फ्रिंज होगा तो उसे क्या कहेंगे? टॉर्ट। बोलो हाँ या ना? मेरी क्लास के सामने ना एक लड़की बैठती थी, वो रिबन बांधती थी बाल पे, तो मैं उसके रिबन खींच देता था। आप लोग बताओ कि टॉर्ट है नहीं है? है नहीं है? वो रिबन बांधती थी, मैं खींच देता था उसकी रिबन। बहुत मजा आता था उनको डिस्टर्ब करने में, बहुत। इट वॉज फन एक्टिविटी। ये टॉर्ट है नहीं है बताओ? लड़की बक्कल पहनती थी, बक्कल खींच लेता था, ये टॉर्ट है नहीं है? है नहीं है?
है। क्यों है? क्योंकि उनका राइट है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, मैंने वो क्या किया है? इन्फ्रिंज। क्या किया बड़ी मैंने? इन्फ्रिंज। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। पक्की बात है? पक्की बात समझ आ रही है? बात पक्की बात समझ आ रही है? हाँ जी। सो भैया फ्रेजर भाई कहते हैं आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट कोई राइट है, उसे कहते हैं राइट्स इन रेम। जब वो इन्फ्रिंज होगा यानी छीना जाएगा, वो टॉर्ट है। मुझे बताओ जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है उसे कहेंगे इंजर्ड पार्टी। क्या कहेंगे? क्योंकि उसे इंजरी हुई है, उसके साथ नुकसान हुआ, उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा कॉम्पनसेशन। क्या मिलेगा उसे? कॉम्पनसेशन, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा बड़ी? पैसा। सो उससे मिलने वाला है पैसा। फिर से बताओ क्या मिलने वाला है? पैसा। यस और नो? अरे बोलो हाँ यार। टॉर्ट का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, टॉर्ट ही वर्ड है पूरा। टॉर्ट ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, कुछ एब्रीवेशन नहीं है, वो टॉर्ट ही उसका वर्ड है। आ जाओ। सो टॉर्ट मतलब ही रॉन्ग है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, चलो जल्दी बताओ फ्रेजर भाई के हिसाब से टॉर्ट क्या है, जल्दी बताओ। कि राइट्स इन रेम इन्फ्रिंज होना। क्या? राइट्स इन रेम इन्फ्रिंज होना। फिर से बताओ। राइट्स इन रेम इन्फ्रिंज होना टॉर्ट है। फिर से बताओ क्या? राइट्स इन रेम। वंस मोर। व्हाट बडी? आवाज नहीं आई। व्हाट बडी? राइट्स इन रेम। जब आपका राइट्स इन रेम इन्फ्रिंज होगा तो वो टॉर्ट है। किसके हिसाब से? फ्रेजर। फिर से बताओ किसके हिसाब से बडी? आवाज नहीं आई बडी। किसके हिसाब से बडी? फ्रेजर के हिसाब से। मैं तो एक बेवड़ा मेरे घर जबरदस्ती घुस गया, क्या ये टॉर्ट में आएगा? यस, ये भी टॉर्ट में आएगा। राइट इन रेम इन्फ्रिंज हुआ है। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? सिंपल है, पक्का आसान है, समझ में आ रहा है। हमारी क्लास में ना, हमारी क्लास में नमू है, नमू, ठीक है? पता नहीं सोनिया मैडम क्या लिख रहा है। तो हमारी क्लास में नमू है, ठीक है? नमू के ऊपर एक हैवी सी औरत, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नमू के ऊपर एक हैवी सी औरत, जानबूझ के नमू को दबा दी आंटी ने, ठीक है? मेरा नमू, और आंटी गिर गई उस पर, ठीक है? मेरा नमू बोल के, क्या बोल के? मेरा नमू बोल के गिर गई आंटी, और बेचारे को सांस दब गई, दर्द सा हो गया सीने में। तो मेरे को तो क्या हुआ नमू के साथ? टॉर्ट है नहीं है? है। फ्रेजर भाई कहते हैं बहुत सिंपल सी बात कि भैया जब भी आपका राइट्स एंड रेम, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स एंड रेम? ऐसा राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, ठीक है? मतलब कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपकी प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं कर सकता, आपके घर कोई जबरदस्ती नहीं घुस सकता। जब भी वो इन्फ्रिंज होगा या ना छीना जाएगा तो वो क्या होगा? टॉर्ट। जल्दी बताओ क्या होगा बड़ी? टॉर्ट। और जो जिसके साथ हुआ है गलत, किसके साथ गलत हुआ? जिसके साथ गलत हुआ है उसे हम कहते हैं इंजर्ड पार्टी। क्या कहते हैं बेटा? इंजर्ड पार्टी। जिसके साथ गलत हुआ है उसे क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। बोलो क्या मिलेगा बड़ी? उसे कॉम्पनसेशन। बोलो हाँ या ना? अरे यस सर नो? अमन राय कहता है साहिल अगर तू लाइव वीडियो देख रहा है तो प्लीज वाटर मोटर के स्विच ऑन कर दे, पानी खत्म हो गया है। दे देखो, वाह बेटे, यहाँ पे अलग चीजें चल रही है इनकी, एक नंबर बेटा। बैठे रहे बेटा, तू पानी खत्म हो गया है, आधे में अटक गई तेरी है कि ना रहा है। नमो इज अ गर्ल कोई लिखता है। अच्छा नमो गर्ल है? अच्छा नमो आप लड़की हो? क्या बता रहे हो? ओके नमू जी, अभी ध्यान देना, पीपल आ जाइए ना, ध्यान देना। सो जिसके साथ गलत हुआ उसे क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। फिर से लो क्या मिलेगा उसे? कॉम्पनसेशन। बोलो हाँ या ना? यस और नो? वंडरफुल पीपल, आ जाइए। नेक्स्ट है विनफील्ड भाई, क्या कहते हैं ध्यान देना आप, ठीक है ना? ये विनफील्ड भाई क्या कहते हैं, आ जाइए देखते हैं। हमारे चाचा विनफील्ड, कौन से चाचा? विनफील्ड चाचा। तो चाचा विनफील्ड क्या कहते हैं, आइए देखते हैं चाचा विनफील्ड क्या कहते हैं, ठीक है? विनफील्ड क्या कहते हैं चाचा? एक दिन ना अपने अब्बर सर ना गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से। आज पता है आपको अब्बर सर की एनिवर्सरी है, आज ही उनके साथ एक हादसा घटा था बहुत भारी, उसका नाम शादी है। क्या नाम है उनका? शादी। आज ही हादसा घटा था अब्बर सर के साथ जीवन में, बेचारे बहुत दुख है, 1 साल से बहुत तकलीफ में जीते हैं। उनको उनकी बीवी बहुत मारती है बेटा। उन्हें पता है बॉडी क्यों बनाया है? पता है क्यों बनाया है? बस कि वो जो निशान रहते हैं ना बीवी की मार के, वो मिट जाए बॉडी से, तो इसलिए बॉडी बनाया। बहुत तकलीफ में रहते हैं बेटा। आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा है और अब्बर सर की एनिवर्सरी आज 1 साल हो गया उनकी दुखद हादसे को, 1 साल। आपको पता है इसको सालगिरह कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? साल गिर गया, ऐसा कहते हैं, साल गिर गया। तो मतलब बंदा 1-1 साल जैसे तैसे काटता है शादी के बाद, इसलिए कहते हैं साल गिरा, फिर अगला साल गिरा, अगला साल गिरा, है ना? चलिए आइए, नहीं मेरा ध्यान देना। विनफील्ड भाई क्या कहते हैं? विनफील्ड भाई, अब्बर सर गाड़ी चला रहे थे, तो अब्बर सर ने क्या की, गाड़ी ना एक गाड़ी लेके चला रहे थे और एक आंटी पे चढ़ गए मतलब गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है? गलत मत समझो बेटे, गाड़ी चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? गाड़ी। और आंटी को दर्द हो गया, आंटी को लग गई। तो अब्बर सर ने क्या किया आंटी के साथ? क्या किया?
टॉर्ट। लॉ कहता है कि आप पे कोई ड्यूटी देता है। लॉ आप पे क्या लगाता है? कोई ड्यूटी। किसी का गलत मत करो, किसी को छेड़ो मत, काटो मत, नाचो मत, धक्का मत दो। नाचो मतलब किसी को ऐसे, किसी के साथ किसी के कमरे में मत घुस जाओ, है ना, जबरदस्ती। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, अरे सही बात है गलत बात है? गलत बात है ना किसी के कमरे में ऐसे घुस जाना। ये अपना भाई है, क्या नाम है, जतिन। जतिन के भैया और भाभी की फर्स्ट, क्या कहते हैं उसको, नाइट, वो मेरा मतलब है कि थी, और ये उनके कमरे में बोला कि देखता हूँ क्या करते हैं वो। गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात है, वेरी बैड मैनर्स। तो ये भाई चला गया उधर है, तो पलंग के नीचे छुप गया। किधर छुप गया? पलंग के नीचे छुप गया भाई। तो गलत कर रहा है ना ये। अब भैया भाभी को एकदम से शक हुआ, भैया भाभी ने देखा तो ये क्या किया इसने, टॉर्ट है। लॉ आप पे कोई ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी बहुत सारी लगाता है। किसी को छेड़ो मत, किसी के घर मत घुसो, किसी को काटो मत, है ना, किसी को, मतलब बहुत सारी ड्यूटी है। किसी के साथ गलत नहीं करना है, बॉडी किसी की सेफ्टी, चाहे किसी की प्रॉपर्टी है उसके साथ गलत नहीं करना है। जब आप वो ड्यूटी ब्रीच करोगे, ब्रीच मतलब जब वो आप ड्यूटी ब्रीच करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? ब्रीच मतलब होता है जब वो आप ड्यूटी तोड़ोगे तो उसे हम टॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टॉर्ट। जब आप वो ड्यूटी ब्रीच करोगे, लॉ पे बहुत सारी ड्यूटी लगाता है, जब आप वो ड्यूटी ब्रीच करोगे तो उसे टॉर्ट कहते हैं विनफील्ड के हिसाब से। बोलो किसके हिसाब से बेटा? विनफील्ड। फिर चलो किसके हिसाब से? विनफील्ड। और जिसने टॉर्ट किया उसे क्या देना पड़ेगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या देना पड़ेगा बडी? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हाँ या ना? क्या देना पड़ेगा जिसने टॉर्ट किया उसे? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है टॉर्ट क्या? तीनों की डेफिनेशन से समझ में आया? बोलो हाँ या ना? पक्का। चलो तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। सलमान भाई ने क्या कहा था कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है। टॉर्ट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। फ्रेजर भाई ने कहा टॉर्ट क्या है? जिससे राइट्स एंड रेम क्या होता है? इन्फ्रिंज। आपका राइट है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, जब वो इन्फ्रिंज होगा, इन्फ्रिंज मतलब छीना जाएगा, तो वो टॉर्ट है। बोलो यस और नो? अरे हाँ या ना? आपको पता है अपनी क्लास में ये है ना प्रणीता जो है उसकी बहुत सारी भैंस है। कितनी है? बहुत सारी भैंस। एक दिन उनकी सारी भैंस मेरे सांडों पे फिदा होके मेरे खेत में घुस गई। मेरे कहां घुस गई? खेत। सारी भैंस जो है किस पे फिदा हो गई? मेरे सांड पे। मेरे बहुत सारे सांड थे, तो सारी भैंसें सांड पे फिदा होके आ गई मेरे खेत में, और मेरे खेत की तबाही मचा दी उन्होंने। क्या मचा दिए? तबाही मचा दी खेत की। तो ये टॉर्ट है नहीं है? अरे है नहीं है? तो लॉ कहता है ये भी टॉर्ट है भैया। ट्रेसपास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाओ, या तुम्हारे कोई कुत्ते भेड़ बकरी जानवर भी घुस जाएं, इसे ट्रेसपास कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ट्रेसपास। बोलो क्या कहते हैं? ट्रेसपास। तो ये भी टॉर्ट है। फ्रेजर भाई कहते हैं, फ्रेजर भाई का मानना यह है कि आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट कुछ राइट है, उसे राइट्स एंड रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंड रेम। जब ये इन्फ्रिंज होगा, इन्फ्रिंज मतलब जब छीना जाएगा, आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट कोई राइट है, जब वो छीना जाएगा वो टॉर्ट है। जो इंजर्ड पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उससे मिलेगा कॉम्पनसेशन। क्या मिलेगा बेटे उसको? कॉम्पनसेशन। बोलो हाँ या ना? अच्छा विनफील्ड भाई क्या कहते हैं? विनफील्ड भाई कहते हैं, हमारे प्यारे विनफील्ड भाई कहते हैं कि लॉ आप पे कोई ड्यूटी लगाता है। क्या लगाता है? कोई ड्यूटी। तो लॉ लगाता है आप पे कोई ड्यूटी। बोलो फिर से बोलो, क्या कहता है? लॉ आप पे क्या लगाता है? ड्यूटी। जब आप वो ड्यूटी तोड़ोगे, जब आप वो ड्यूटी क्या करोगे? तोड़ोगे, तो वो क्या है? टॉर्ट। जब आप वो ड्यूटी तोड़ोगे तो टॉर्ट है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? शुभम राय कहता है भैंसा पे फिदे होंगी। अच्छा, भैंस सांड पे फिदा नहीं होती क्या? भैंस किस पे फिदा होती है? भैंसों पे, भैंसे पे। अब ठीक है, इतनी गहराई से कभी मैंने बेटा जानवरों को समझा नहीं है, ठीक है, तो मुझे माफ करना। ओम साई राम। सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। नमू कहता है सर क्यूट है, सर के सांड भी क्यूट है। ठीक है, ओके बेटा। नमू बेटा इतना स्पैम मत किया कर, नमू बेटा इतना मत किया कर स्पैम। चलिए आइए, ओके, इजी है, समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ यस और नो। अच्छा चलो मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना किसने कहा था, ठीक है? बताओगे? पक्का? प्रॉमिस? अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, किसने कहा था कि राइट्स एंड रेम इन्फ्रिंज करना टॉर्ट है? किसने कहा था राइट्स एंड रेम इन्फ्रिंज करना टॉर्ट है? सैलमन, फ्रेजर, विनफील्ड? जल्दी बताओ। सैलमन, विनफील्ड, फ्रेजर? फ्रेजर। राइट्स एंड रेम इन्फ्रिंज करना टॉर्ट है, किसने कहा था? तो आंसर इज फ्रेजर। फ्रेजर ने था। किसने कहा था ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो लॉ इंपोज करता है वो टॉर्ट है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर आप ब्रीच मतलब तोड़ दो ड्यूटी को, मतलब जो कर्तव्य आपका लॉ के हिसाब से, तो वो टॉर्ट है। किसने कहा था? विनफील्ड, सैलमन, फ्रेजर? किसने कहा था? किसने कहा था?
तो ये कहा था विनफील्ड ने, ठीक है। और किसने कहा था कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ये कहा था सेलमन। किसने कहा था बड़ी? सेलमन। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। वंडरफुल पीपल, वंडरफुल वंडरफुल एवरीवन। सो बहुत इजी है, देखो सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, ठीक है। हमने यहां तक तो सेलमन तक कल पढ़ लिया था। फ्रेजर ने कहा लॉ, ये देखो ये कहता है कि आपकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट कुछ राइट्स हैं, पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपके कुछ हक हैं, जब भी वो छीने जाएंगे यानी इन्फ्रिंज होंगे तो वो टॉर्ट है, वो फ्रेजर ने कहा। विनफील्ड कहता है लॉ आप पे कोई ड्यूटी लगाता है, जब आप वो ड्यूटी तोड़ोगे तो वो टॉर्ट है। क्या है वो? टॉर्ट। अच्छा अब टॉर्ट को और विस्तार से समझते हैं। जो टॉर्ट करता है उसे कहते हैं टॉर्ट फीजर। बोलो क्या कहते हैं उसे? बोलो जो टॉर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? टॉर्ट फीजर। आवाज नहीं है, क्या कहते हैं? टॉर्ट फीजर। फिर से लो, क्या कहते हैं बेटा? टॉर्ट फीजर। याद रहेगा, जो टॉर्ट करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? टॉर्ट फीजर। वंस मोर, क्या कहते हैं जाने मन? टॉर्ट फीजर। आईपैड को चार्जिंग पे लगाओ, बच्चे कहते हैं लगा देते हैं, कोई बात है क्या? आईपैड आईपैड आईपैड। चलिए यस, वंडरफुल 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 वंडरफुल। आइए टॉर्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है आइए समझते हैं। अब टॉर्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है आइए समझते हैं। सबसे पहला जरूरी है रॉन्गफुल एक्ट। बोलो टॉर्ट होने के लिए क्या जरूरी है? आवाज नहीं, क्या जरूरी है? रॉन्गफुल एक्ट। टॉर्ट होने के लिए सबसे पहले जरूरी है रॉन्गफुल एक्ट। अब रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या? कुछ गलत करना। रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। कुछ गलत कर रहा है, जैसे कि किसी की बॉडीली सेफ्टी के साथ गलत कर देना। व्हाट डू यू मीन बाय किसी की बॉडी सेफ्टी के साथ गलत करना? आप लोग बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी एक एग्जांपल आप दो। मैंने किसी को ऐसे गाल खींचा, तो पता है मारवाड़ियों में और गुजरातियों में ऐसे होता है कि दूल्हा जब आता है तो सास नाक खींचती है, सास कोशिश करती है नाक खींचने की और दूल्हा बचने की कोशिश करता है। अगर मान लो सास ने खींच दी तो ये क्या है पता है? टॉर्ट है। क्या है बेटी ये? टॉर्ट है। ये अब्बर सर है ना, मेरे को पता नहीं था ये। अब अब्बर सर मारवाड़ी है ना, उनकी जब शादी थी तो मैं देखा उनकी सास आ रही है, उनकी नाक खींचने की कोशिश कर रही है और समझ नहीं आया ऐसा हो कर क्यों रहे हैं। जो भी होगा, अब्बर सर बचने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसे आती थी वो ऐसे करते थे। मैं बोला ठीक है। मेरे को एक डाउट था कि अगर मान लो दूल्हे को सर्दी हो, दूल्हे को क्या हो थोड़ी सी सर्दी और सास ने खींची नाक, तो सास के साथ टॉर्ट नहीं हो जाएगा? बट एनीवे हो गया। आ जाओ ना, ध्यान देना सो भैया, ध्यान से सुनना सारे। सो भैया बॉडीली सेफ्टी, ठीक है क्या? बॉडीली सेफ्टी ना, ध्यान देना। बॉडीली सेफ्टी जैसे किसी को धक्का दे दिया, नाक खींच दी, किसी का कान खींच दिए, ठीक है, गाल खींच दिए, ना जाने क्या क्या खींच दिया है ना, वॉट एवर एक्स ABCD XYZ का कुछ भी खींच देना, टॉर्ट है या नहीं है? है। अच्छा वैसे ही बताओ बॉडीली सेफ्टी में और क्या क्या आएगा? जल्दी बताओ बॉडीली सेफ्टी में और क्या क्या आ जाएगा? हाँ जी, एसिड फेंकना क्राइम है, टॉर्ट नहीं, क्राइम है वो एसिड फेंकना। हाँ और क्या? और बताओ सर। आप हमारे CACT वाले को भूल गए इतनी जल्दी? आराध्या जी कैसे भूलेंगे, अभी एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे ना हम। हाथ नाक के अंदर चला गया तो अमन रहा है बेटा, बहुत अंदर पहुंच गया तू, अच्छा नाक तक ही पहुंचा। चलिए ओके, अभी ध्यान देना। ओके WWE सेक्स क्या लिख रहे हो बे? स्नैक हो गया क्या? ऐसे CKS नहीं है वो। चलिए ओके ना, ध्यान देना। आइए, पेन चुबाना टॉर्ट है, हाँ, और थप्पड़ मारना टॉर्ट है, इंजेक्शन लगाना टॉर्ट है, यस, चीटी काटना टॉर्ट है, दांत लगा देना टॉर्ट है, स्लैप किक करना टॉर्ट है, पुशिंग समवन टॉर्ट है, बाल खींचना टॉर्ट है, बलून से मारना टॉर्ट है, धक्का देना टॉर्ट है, किसी को चीटी काटना टॉर्ट है, बाल खींचना टॉर्ट है, खींचना टॉर्ट है, दिशा पटानी को गाल खींचे तो टॉर्ट होगा बेटा, वो प्यार होगा, बट ठीक है वो भी टॉर्ट है। गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना क्या है? गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना कुछ नहीं है, बेइज्जती है, क्योंकि मना ही करेगी ना बेटा। पुशिंग समवन टॉर्ट है, चेयर के नीचे पेन लगाना टॉर्ट है, टॉर्ट है, बलून से मारना टॉर्ट है, यस ये सब टॉर्ट है। जो भी तुमने कहा ये सब है क्या टॉर्ट? आंसर इज यस, ये सारी चीजें टॉर्ट में आएगी, मतलब आएगी, मतलब आएगी। बोलो यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का बोलो, क्लियर है, आर यू श्योर? तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ, हमारा दोस्त है, तो हम ना हॉस्टल में थे, तो वो ना बेचारा गिर गया, उसके पीठ में चोट आ गई, बहुत बहुत जख्म, खून निकल रहा है, और उस समय सारे हॉस्पिटल बंद है। तो हमारे दोस्तों ने क्या किया, उसकी पीठ में झंडू बाम लगा दिया। बोले झंडू बाम से ठंडक पहुंचती है, बोले जब दर्द देता है तो ठीक हो जाता है ना दर्द, तो खून निकल रहा है। और हमारे को समझता नहीं उस समय कौन सी बात होगी, 12th के जज्बात। अब मेरे को तो, मैं तो मना कर रहा था,
मैंने कहा पागल है झंडू बाम सालो कुछ, बोले झंडू बाम से दर्द खींच लेगा वो पूरा, झंडू बाम क्या करेगा पूरा दर्द, वो खून निकल रहा है उसका पीठ से, और उन्होंने क्या किया झंडू बाम उसके बाद जो वो चीखा है चिल्लाया है, बोलता है सालो बर्फ लाओ पानी लाओ, पूरा उसको निकाला फिर झंडू बाम को, तो झंडू बाम लगा दिया गांव में और उसका और दर्द बढ़ गया। क्या टॉर्ट होगा नहीं होगा बताओ? अरे टॉर्ट होगा नहीं होगा? ये भी टॉर्ट है। तो ये इतनी बेहूदीपन हो गई थी, पता है मतलब। चलिए ओके आ जाओ, नेक्स्ट है चेयर खींच देना टॉर्ट है, चेयर पे च्युइंगम लगाना टॉर्ट है, ये है, ये भी टॉर्ट है। किसी के बाल में च्युइंगम लगाना, चेयर पे च्युइंगम लगाना, ये सब भी टॉर्ट में आता है। चलिए एनीवे ना, तो आप किसी की बॉडीली सेफ्टी के साथ गलत करेंगे, क्या टॉर्ट में आएगा? यस, तो ये रॉन्गफुल एक्ट है। नेक्स्ट है किसी के फ्रीडम के साथ गलत करना। फ्रीडम के साथ कैसे गलत करोगे बताओ? बताओ फ्रीडम के साथ कैसे गलत करोगे? किसी को कहीं जाने से रोकना। मैं तुम्हारे घर आया, मैं कहा बेटा सुसु करना है 2 मिनट जाऊं, तुमने बोला जाओ सर, और बाहर से बंद कर दिया, खोल ही नहीं हो भाई, खोल ही नहीं हो, मैं कह रहा हूं खोलो, तुम कह रहे हो सर एंजॉय, मैं कह रहा हूं सर बेटा खोलो यार, तुम कह रहे हो सर एंजॉय करो, हैव अ ग्रेट सुसु अहेड, बाय बाय सर, हैव अ वंडरफुल सुसु, और तुम यार मेरे को दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, तो ये भी टॉर्ट में आएगा। यस, ये भी टॉर्ट में आएगा। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने बीवी को 30 दिन तक कमरे में बंद कर दिया। कितने दिन तक? 30 दिन। मैंने कहा ना आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम, ठीक है, दम दमादम है साले, टप टपाटम नहीं है। कितने गंदे लोग। अभी ध्यान देना नहीं, सुना ध्यान देना बड़ी। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला बीवी नहीं ना आज ना, 30 दिन तक कमरे में बंद कर दिया बीवी को। क्या ये टॉर्ट है? यस, ये भी टॉर्ट है, गलत है। ऐसे किसी का फ्रीडम नहीं छीन सकते आप, ठीक है। अच्छा, किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत करना, ये भी टॉर्ट है। मैंने क्या किया ना, मेरे को पता है टाइगर श्रॉफ की जिम में वहां कार खड़ी होती है, कार फोड़ के आ गया उसकी, टाइगर श्रॉफ की क्या फोड़ के आ गया मैं? कार। अलग ही दुश्मनी है मेरी उससे, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, दिशा पटाने के कारण, ठीक है। तो मैं क्या फोड़ के आ गया? उसकी कार, टाइगर श्रॉफ की मैं कार फोड़ के आ गया, मेरा माथा गरम है भाई, मैंने कार फोड़ के आ गया उसकी। क्या ये टॉर्ट है? यस। ऐसे किसी की प्रॉपर्टी, मैंने टाइगर श्रॉफ के घर पे, पता है टाइगर श्रॉफ के घर पे कॉकरोच फेंक दिया, बहुत सारे, एक बोरा कॉकरोच का पूरा फेंक दिया सीधा उसके घर पे। हाँ, ये भी टॉर्ट है क्या? अरे है नहीं है? हाँ, टाइगर श्रॉफ ने कॉकरोच देख के क्या बोला होगा? चोरी बच्ची हो गया। चलिए ओके, सो नाउ ध्यान देना। सो ये टॉर्ट है नहीं है? यस, ये भी टॉर्ट है। तो किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत करना, किसी के फ्रीडम के साथ गलत करना, किसी की बॉडी सेफ्टी के साथ गलत करना, क्या ये सब टॉर्ट में आएगा? अरे यस और नो आएगा नहीं आएगा? है ना जी? सो यस, ये टॉर्ट है। कोई कहता टाइम वेस्ट करना भी टॉर्ट है, सो मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और तो समझो, तुम्हें बहुत एग्जांपल देंगे अभी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, लास्ट है, ध्यान देना, लास्ट है, बड़ी ध्यान से सुनना पीपल। राइट टू रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन खराब करना। क्या खराब करना? किसी की रेपुटेशन, मतलब किसी की मानहानि करना। मानहानि इज डिफेमेशन, मतलब किसी की इज्जत खराब करना किसी की, ठीक है। क्या करना? किसी की इज्जत खराब करना। क्या किसी की इज्जत खराब करना भी टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, किसी की इज्जत खराब करना टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? हाँ, यस और नो? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, तो जल्दी से बताओ, क्या किसी की इज्जत खराब करना टॉर्ट में आएगा? आंसर इज यस। तो याद रखना, किसी की रेपुटेशन खराब करना भी टॉर्ट है। अब जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, मैंने क्या कहा ना आप सबको, ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने आप सबको क्या कहा ना मेरे यारा, मैंने कहा कि बेटे आशीष सर है ना, अपने आशीष सर है ना, मैंने कहा अपने प्यारे आशीष सर, जिनके बाल थोड़े से सिर में कम है, ठीक है, बाकी बॉडी में, बदन में बाल ही बाल है। मैंने कहा अपने आशीष सर है ना, ये ना 377, समझ रहे हो ना, कौन सी सेक्शन? 377, ठीक है, लड़कों में इंटरेस्ट है। अब मैंने इनका नाम खराब कर दिया, कि ये भी टॉर्ट में आएगा? आंसर इज यस। तो भैया ध्यान से सुनना, किसी का बॉडी सेफ्टी गलत करना, किसी का फ्रीडम गलत करना, मतलब किसी को किसी की बॉडी के साथ गलत करना, आप किसी की मतलब किसी को नोच रहे हो, काट रहे हो, किसी को कहीं बंद कर देना कमरों में, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत कर देना। प्रॉपर्टी के साथ गलत कर देना मतलब, हाँ, प्रॉपर्टी के साथ गलत कर देना मतलब बड़ी, किसी को कहीं आने जाने से रोक दिया आपने, ठीक है, एकदम बंद कर दिया कमरे में, तो ये सब भी टॉर्ट में आता है क्या? यस। अच्छा, रेपुटेशन खराब करना, ये सब भी टॉर्ट में आता है। किसी को परेशान करना भी टॉर्ट में आता है। यस। मतलब टॉर्ट में सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है रॉन्गफुल एक्ट। फिर चलो, क्या है बेटा?
जल्दी से बताओ सबसे पहली चीज क्या है जो गलत होनी चाहिए टॉर्ट में, वो है रॉन्गफुल एक्ट। आवाज नहीं आई। सबसे पहली चीज कौन सी बेटे? रॉन्गफुल एक्ट। दूसरी चीज है लीगल डैमेज। दूसरी चीज क्या है बेटे? लीगल डैमेज। फिर चलो दूसरी चीज क्या है? लीगल डैमेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल डैमेज? ध्यान देना। कोई कहता है पिंकी आंटी वाला एग्जांपल तो बाद में देंगे, अब इस पे ध्यान दो, आ जाओ। अच्छा अब ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल डैमेज? सारे ध्यान से सुनना, ठीक है? व्हाट इज लीगल डैमेज? नाउ ये लीगल डैमेज क्या होता है समझना मेरी जान। What do you mean by legal damage? समझना what is exactly the meaning of legal damage। ध्यान देना सब लोग। लीगल डैमेज क्या होता है? देखो यार, हर डैमेज टॉर्ट नहीं होता। हर डैमेज टॉर्ट होता है क्या? ना जी ना, हर डैमेज टॉर्ट नहीं होता। समझना, अब जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, आपने सीएस बनने के बाद कोचिंग क्लास शुरू की और अच्छा पढ़ाते थे आप, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो सारे बच्चे मेरे आपके पास आने लगे। मैं कोचिंग क्लास चलाता था, सीसी मतलब कोचिंग क्लास, और पहले बहुत सारे बच्चे थे मेरे यहाँ, लेकिन आपने कोचिंग क्लास चालू की, मेरे सारे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं। अब मेरे सारे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या मैं आप पे टॉर्ट का केस कर सकता हूँ? क्या लगता है ये टॉर्ट है या नहीं है? आपको क्या लगता है, सोच के बताओ। मतलब मेरी कोचिंग क्लास के सारे बच्चे आपकी कोचिंग क्लास आ रहे हैं, है ना जी? मेरी कोचिंग क्लास के सारे बच्चे आपकी कोचिंग क्लास आ रहे हैं, तो क्या मैं आप पे टॉर्ट का केस कर सकता हूं? मुझे ये बताओ। स्कूल में टीचर ने मारा टॉर्ट है? यस, वो भी टॉर्ट है बेटे, 100% वो भी टॉर्ट है। यस, बताओ क्या ये टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, चलो फटाफट बताओ, एकदम जल्दी से बताओ। कम ऑन पीपल, जल्दी बता दो। हाँ जी, ये टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? कम ऑन बड़ी बताओ। कोई कहता है नोट्स नहीं भेजा, ये भी टॉर्ट है। नोट्स आ जाएंगे आपको। तो भैया लॉ के हिसाब से ये टॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मेरा कोई राइट नहीं छीना है। क्या नहीं छीना आपने? मेरा कोई राइट। देखो टॉर्ट में ये जरूरी है कि राइट छीना जाना चाहिए। क्या छीना जाना चाहिए बताओ? राइट। आपने क्या कोई मेरा राइट छीना है? ना जी ना, आपने कोई मेरा राइट नहीं छीना है। भाई यहाँ पे आप मेरे से अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मेरे सारे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो ये थोड़ी टॉर्ट हो गया। ये तो भाई अब मैं क्या किस बेसिस पे केस करूं कि आप मेरे से अच्छा पढ़ाते हो? ये थोड़ी केस हो सकता है ना। मान लो मैं पानीपुरी बेचता हूं, आपने भी पानीपुरी का बिजनेस शुरू किया, अब आपकी पानीपुरी ज्यादा अच्छी है, मेरे सारे कस्टमर आपके आते हैं, तो क्या ये टॉर्ट है? ना। क्योंकि क्यों नहीं है टॉर्ट? क्योंकि कोई राइट नहीं छीना गया। क्या नहीं छीना गया? बोलो कोई राइट। मेरे को बताओ, राइट छीना जाना उसे कहता है इंजरी होना। क्या होना? इंजरी। जब आपका राइट छीना जाता है उसे कहता है इंजरी। मेरे को बताओ टॉर्ट में डैमेजेस इंपॉर्टेंट है कि इंजरी? इंजरी। क्या इंपॉर्टेंट है? इंजरी। यार मेरे पानीपुरी में नुकसान हुआ, डैमेज हुआ मेरे को, लेकिन वो टॉर्ट नहीं है। अरे टॉर्ट है क्या? ना जी ना। लेकिन बात समझो एवरीवन, तुम आए और मेरा पानीपुरी का ठेला, तुमने मेरा पानीपुरी की जो रेडी थी ना, ठेला था ना, वो तुम गिरा के चले गए मेरे सारे पानीपुरी। तुमने क्या किया? सारे पानीपुरी उठाए फेंक दिए मेरे। क्या ये टॉर्ट में आएगा? यस, क्योंकि यहां पे तुमने मेरा राइट छीना है। क्या छीना है? राइट। तो बात समझो, इसको हम दो मैक्सिम से समझते हैं। पहली मैक्सिम का नाम है डेमनम साइन इंजुरिया। बोले पहली मैक्सिम का नाम क्या है? डेमनम साइन इंजुरिया। फिर चलो पहली मैक्सिम का नाम क्या है? डेमनम साइन इंजुरिया। डेमनम साइन इंजुरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी। फिर चलो क्या होता है बेटे? डैमेजेस विदाउट इंजरी। आवाज नहीं आई, क्या होता है बोलो? डैमेजेस विदाउट इंजरी। वंस मोर, फिर से बोलो क्या होता है बेटे? डैमेजेस विदाउट इंजरी। वंस मोर, क्या होता है? फिर से बता दो। डैमेजेस विदाउट इंजरी। एक बार फिर से बोल दो। डेमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या होता है? डैमेजेस विदाउट इंजरी। वंस मोर, व्हाट? डैमेजेस विदाउट इंजरी। नाउ व्हाट इज डैमेजेस विदाउट इंजरी? ध्यान देना, ये डिसाइड होता ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस में। बोलो कौन से केस में डिसाइड हुआ था जाने मन? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। यहां हुआ क्या? एक स्कूल था, ठीक है, एक स्कूल था। कितना प्यारा स्कूल बनाया हुआ मैंने, देखो कितना मस्त स्कूल है। आय हाय हाय, व्हाट अ लवली स्कूल। तो एक स्कूल था, स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे स्कूल में। अब हुआ क्या? बहुत सारे बच्चे थे और स्कूल में हेडमास्टर था। कौन था बेटी? हेडमास्टर। अब हेडमास्टर ने एक नया स्कूल खोला जस्ट सामने। हेडमास्टर ने ना एक नया स्कूल खोल दिया सामने। सारे बच्चे यहां से वहां चले गए, सारे बच्चे यहां से उधर चले गए, ये वाले स्कूल में आ गए सारे। यहां से सारे बच्चे इधर आ गए दूसरे स्कूल में। अब आप लोग को बताना है, ये जो स्कूल था ना, ये स्कूल कह रहा है कि ये टॉर्ट है। अब ये स्कूल इस हेडमास्टर पे केस करना चाहता है। हेडमास्टर ने क्या किया? नया स्कूल खोल लिया यहाँ पे और सारे बच्चे यहाँ के इधर आ गए। अब ये स्कूल वाला कहता है कि ये टॉर्ट है। आपको बताना है टॉर्ट है या नहीं है। जल्दी से बताओ, ये टॉर्ट है या नहीं है? जल्दी से बताओ, ये टॉर्ट है या नहीं है?
फटाफट बताओ। नूब स्टार गेमिंग कहता है मैं आपको इंजंक्शन लगाऊं, इंजंक्शन की इंजेक्शन। नूब गेमिंग क्या कह रहा है? चलिए ओके, बताओ ये टॉट में आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। सर जी थॉर की मूवी देख ली? नहीं देखा भाई अभी। जल्दी से बताओ ये टॉट में आएगा नहीं आएगा? ये टॉट है या नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या लगता है इधर? क्या लगता है मैडम ये टॉट है नहीं है? जल्दी बताओ। एक्सक्यूज मी, हेलो, टॉट है नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आपको कोई इंजरी नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है बड़ी? कोई इंजरी। सो इंजरी होना इंपॉर्टेंट है। ये टॉट में नहीं आएगा। अब से फॉर एग्जांपल समझते हैं, आप मेरे घर चोरी करने आए। क्या करने आए? चोरी। आप मेरे घर चोरी करने आए, मेरे घर वाले सब सो रहे थे, तुम चोरी करने आए, तुमने देखा फ्रिज में कुछ तो पड़ा है, तुम पी गए। अब वो था डेंजरस केमिकल, तुम्हें लगा जूस है, पी गए तुम। वो डेंजरस केमिकल था, वो हमने कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए रखा था, तुम पी गए और तुम्हारे को एकदम अनईजी हो गया और तुम मरे नहीं बट बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत। आपको बताना है क्या ये टॉट है या नहीं है। मैं लायबल रहूंगा कि नहीं बताओ। आप मेरे घर चोरी करने आए, आपने फ्रिज खोला कुछ पीने के लिए, आप पी गए डेंजरस केमिकल। क्या पी गए? डेंजरस केमिकल, और इंजरी हो गई आपको। अब आपको बताना है टॉट है या नहीं है। ये टॉट नहीं है क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पहली बात, और इसमें मैंने आपको कोई राइट नहीं छीना है। क्या नहीं छीना है? कोई राइट। आपको भले ही डैमेजेस हुए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई, लेकिन मैंने छीना क्या? वो तो आप ही की मती मारी गई थी जो मेरे घर चोरी करने आए और केमिकल पिया। यस और नो? अच्छा मैं पिलाऊं तो डेफिनेटली टॉट है। अरे बोलो हाँ या ना? सो भैया डैमेजेस से फर्क नहीं पड़ता, इंजरी इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या इंपॉर्टेंट है? इंजरी। सो डैमनम साइन इंजुरिया कहता है कि डैमेजेस भले आपको होते हैं, लेकिन अगर आपको इंजरी नहीं होती तो वो टॉट नहीं है। जैसे ये एग्जांपल लिया, वो आपको डेंजरस केमिकल वाला एग्जांपल दिया। अब इसी का उल्टा है इंजुरिया साइन डैमनम। इसी का उल्टा क्या है बेटा? इंजुरिया साइन डैमनम। जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा है इंजुरिया साइन डैमनम। बोलो क्या है बेटा? इंजुरिया साइन डैमनम। उसे हम कहते हैं इंजरी विदाउट डैमेजेस। बोलो क्या कहते हैं बेटा उसे हम? इंजरी विदाउट डैमेजेस। ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेजेस। अब ये क्या होता है ध्यान देना, व्हाट इज इंजरी विदाउट डैमेजेस समझना सब लोग। ठीक है, ठीक है। इंजरी विदाउट डैमेजेस क्या होता है ध्यान से सुनना। व्हाट इज इंजरी विदाउट डैमेजेस पीपल, है ना? ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो से फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में ज्योति है। ठीक है, ज्योति का फेवरेट पता है कौन है? पप्पू। पप्पू पप्पू। हु इज पप्पू? राहुल गांधी जी फेवरेट है ज्योति जी के। तो ज्योति जी चुनाव का दिन था, ज्योति जी चिल्ला रही थी गली गली में शोर है, पप्पू हमारा नहीं 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 पप्पू जो है वो हमारा है ना, जीतेगा भाई जीतेगा, पप्पू जीतेगा। वोट देने गई और चिल्ला रही थी नारे, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। वोट देने गई तो वहां पे जो वोट देने वाले व्यक्ति थे ना, उन्होंने इसे वोट देने ही नहीं दिया। इसको बोला तुम जाओ, तुम वोट नहीं दे सकती। इसने बोला क्यों भाई? ज्योति ने कहा मैं क्यों नहीं दे सकती वोट। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं दे सकती, जाओ यहाँ से, तुम वोट दे ही नहीं सकती, तुम वोट नहीं दे सकती। भगा दिया इसको, भगा दिया ज्योति को। ज्योति को कहा नहीं तुम नहीं दे सकते वोट, तुम जाओ यहाँ से। ज्योति को भगा दिया, कहता तुम नहीं दे सकते वोट, जाओ यहाँ से। ज्योति को भगा दिया। अब ज्योति बेचारी रोते रोते घर आ गई, जबकि ज्योति एलिजिबल थी वोट देने के लिए, 18 की थी, वोटर आईडी भी थी, सब कुछ था, फिर भी नहीं देने दिया। अब रोते रोते घर आई बेचारी। इलेक्शन का दिन था, दिल में एक ही उम्मीद, राहुल गांधी जीत जाए जीत जाए। रिजल्ट आया, चमत्कार, राहुल गांधी जीत गया। भाई साहब कौन जीत गया? राहुल गांधी। अब ज्योति को कोई डैमेजेस तो हुए नहीं। क्यों नहीं डैमेजेस हुए? क्योंकि जिसको वो वोट देना चाहती थी वही जीता। लेकिन फिर भी ज्योति केस करना चाहती है उस बंदे पे जिसने उसे वोट देने नहीं दिया था। ज्योति केस करना चाहती है कि भाई तूने मुझे वोट देने नहीं दिया था ना, अब मैं तेरे पे केस करती हूँ टॉर्ट का। किस चीज का केस करती हूँ? टॉर्ट का, कि तूने मेरे साथ गलत किया था। वो बंदा कहता है भाई तू जिसको वोट देना चाहती थी वही तो जीता है, तेरे को कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। अब आपको बताना ये टॉर्ट है कि नहीं है। जो बंदे ने उसको वोट देने से मना किया, ये टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो लॉ कहता है ये टॉर्ट में आएगा, क्योंकि आपका राइट छीना गया है। अगर आपको इंजरी होती है मतलब आपका राइट छीना जाता है विदाउट डैमेजेस, मतलब भले आपको कोई डैमेजेस नहीं होते, भले आपको कोई डैमेजेस नहीं होते। क्या ये टॉर्ट है? यस ये टॉर्ट है, यस ये टॉर्ट है बड़ी, यस ये टॉर्ट है ना। अगर आपका कोई राइट छीना जाता, अब यहां पे ज्योति को वोट देने नहीं दिया गया, ये टॉर्ट है। वो एलिजिबल थी फिर भी नहीं देने दिया, टॉर्ट है। रिजल्ट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका राइट छीना गया है ना,
अगर आपको डैमेजेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका राइट छीना जाएगा तो इंपॉर्टेंट है। इंजुरिया इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंजुरिया। टॉर्ट में डैमेजेस इंपॉर्टेंट है कि इंजुरिया? डैमनम इंपॉर्टेंट है कि इंजुरिया? इंजुरिया। कितना प्यारा वर्ड है इंजुरिया। गर्लफ्रेंड का नाम रख देना आज से इंजुरिया, वैसे भी वो इंजरी देती है। चलिए एनीवे सुनो, इंजुरिया क्या इंपॉर्टेंट है बोलिए? इंजुरिया, इंजरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है? एक और एग्जांपल दूंगा, आप समझना, आप ही लोग आंसर देना। दोगे? चलो देखते हैं कौन आंसर देता है। मेरे घर में आप ना दारू पी के गलती से घुस गए और सोफे के नीचे सो गए। सोफे के नीचे जगह थी, सो गए वहां, और मुझे पता ही नहीं। सीधा मैं सुबह देखा कि मैं देखा कौन बेवड़ा है यहाँ, देखा तो आप निकले बेवड़े, दारू की बोतल हाथ में, सो गए। और सुबह मैंने आप पे टॉर्ट का केस किया। अब आप कह रहे हो सर हमने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? मैंने कहा नहीं। आपने कहा हमने कुछ गंदा किया? मैंने कहा नहीं। आपने कहा सर आपको कोई भी तकलीफ हुई? मैंने कहा नहीं। तो आप कह रहे हो तो टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको बताना है टॉर्ट है या नहीं है। आप मेरे घर जबरदस्ती आ गए, सो गए, मुझे कुछ नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, आपको बताना है टॉर्ट है या नहीं है? है नहीं है? टॉर्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा राइट छीना गया है, इंजरी हुई है। अरे हाँ या ना? मेरे घर के जस्ट सामने स्विमिंग पूल है किसी और के घर का, मेरे घर पे स्विमिंग पूल है ही नहीं, तो मैं कूद के उसके स्विमिंग पूल पे नहा के आ गया। ना उसका पानी गंदा हुआ ना कुछ हुआ, बस मैं नहा के आ गया, ठीक है? पूल में बढ़िया नहाया, हर हर गंगे बोल के नहा लिया, आ गया वापस। अब वो बंदा टॉर्ट का केस कर रहा है। मैंने कहा भाई तेरे को कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है, किस बात का केस कर रहे हो? तो आपको बताना है टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? ये टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ, ये टॉर्ट में आएगा या नहीं आएगा? मुझे जल्दी से बताओ, टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? फटाफट बताओ, यस और नो, टॉर्ट में आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर इज ये भी टॉर्ट है, ट्रेसपासिंग का केस है। क्या केस है? ट्रेसपासिंग। बोलो हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है टॉर्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप लोग बताओ, इंजरी की डैमेजेस? इंजरी। क्या इंपॉर्टेंट है? इंजरी। फिर से लो, क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी इंजरी। टॉर्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जल्दी से बताओ, इंजरी, है ना? अब ध्यान से सुनना, इंजुरिया साइन डेमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस, टॉर्ट है, ये डिसाइड होगा एशबे वर्सेस वाइट वाले केस में। कौन से केस में डिसाइड होगा था? एशबे वर्सेस वाइट। आवाज नहीं है, कौन सा केस? एशबे वर्सेस वाइट। इसी केस में सेम केस था, एक बंदा वोट देने जाता है, ठीक है? एक बंदा वोट देने जाता है, वहां उसको वोट देने नहीं देते, क्यों? ऐसे ही बोलते हैं तू जा, लेकिन वो जिसको वोट देना चाहता था वही व्यक्ति जीतता है। टॉर्ट है नहीं है? है, क्योंकि आपका राइट छीना गया। क्या छीना गया है? राइट। भले आपको कोई डैमेजेस नहीं हुए फिर भी टॉर्ट है। यस। कौन सा केस है बोलो? केस का नाम क्या है? एशबे वर्सेस वाइट। वंस मोर, कौन सा केस है? एशबे वर्सेस वाइट। और एक और केस है डेमनम साइन इंजुरिया का। अगर आपको डैमेजेस होते हैं लेकिन आपका कोई राइट नहीं छीना जाता तो वो टॉर्ट नहीं है, डेमनम साइन इंजुरिया। याद है ये वाला केस? कौन सा केस है? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। फिर से लो, कौन सा केस है बेटे? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ था? स्कूल था, स्कूल में बच्चे थे, स्कूल का हेडमास्टर था। हुआ क्या था कि हेडमास्टर ने नया स्कूल खोला, सारे यहाँ के बच्चे वहां चले गए। तो ये टॉर्ट था या नहीं था? टॉर्ट था या नहीं था? ये टॉर्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपका कोई राइट नहीं छीना गया। क्या नहीं छीना गया? कोई राइट। पक्का? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आंसर दोगे? आर यू श्योर? पक्का क्वेश्चन पूछो, आंसर दोगे क्या? 100%। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, यू शुड गिव मी एन आंसर। चलिए समझते हैं। मेरा एक पेट्रोल पंप है, तुमने भी क्या किया? नया पेट्रोल पंप खोल लिया मेरे पेट्रोल पंप के बाजू में। अब मैंने तुम पे टॉर्ट का केस किया कि भाई जब यहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल पंप है तू क्यों खोल रहा है, मेरा नुकसान होगा। तो मैंने तुम पे टॉर्ट का केस किया। आपको बताना है टॉर्ट है या नहीं है? टॉर्ट है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? ये टॉर्ट है या नहीं है? ये जल्दी से बताओ, टॉर्ट है या नहीं है? मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टॉर्ट है या नहीं है? जल्दी बताओ। नूब स्टार गेमिंग कहते हैं मेरा नाम लेना अमित है। ओके अमित जी, चलिए बताओ ये टॉर्ट है या नहीं है? तो आंसर इज ये टॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? क्यों ये टॉर्ट नहीं है? जल्दी बताओ। क्योंकि इसमें कोई इंजरी नहीं है। क्या नहीं है? बड़ी कोई इंजरी। बोलो हाँ या ना? क्या नहीं है? बड़ी कोई इंजरी। यस और नो? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन पूछूं। मैंने और अब्बर सर ने एक लड़की देखी, पहले हम दोनों ने देखी, अब्बर सर और मैंने, लेकिन सौमिल सर जाके प्रपोज कर गए लड़की को और लड़की ने हाँ कह दिया। तो हम सौमिल सर पे टॉर्ट का केस करना चाहते हैं कि भाई देखा हमने था,
तो आपने कैसे पटा लिया? पहले हमने देखा था तो हक हमारा होना चाहिए। तो ये बताना है, हम सौमिल सर पे टॉट का केस करना चाहते हैं, आपको बताना है टॉट है या नहीं है। टॉट है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई हमने राइट नहीं छीना है। ये टॉट में आएगा, सौमिल सर ने हमारा कोई राइट नहीं छीना। ये कोई टॉट है ना जी ना, ये टॉट नहीं है। पक्का क्लियर है? समझ आ रही है बात? यस और नो? अच्छा, मेरे क्लास में ना एक स्टूडेंट थी, गर्ल, बहुत खतरनाक थी वो, बहुत खतरनाक थी। तो एक दिन उसने अपने को अपनी वाटर बॉटल दी, कहती है पानी भर के ला दे प्लीज। मैं कहा ठीक है। तो मैंने ना वॉशरूम का पानी भर के ला दिया उसको, पीने की जगह कौन सा पानी ला दिया? वॉशरूम का, और वो पी गई। क्या ये टॉट है या नहीं है? बताओ, ये टॉट में आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। हाँ, ये टॉट में आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया, राइट छीना। क्या छीना? उसका बॉडी राइट। सो दिस विल कम अंडर टॉट। बोलो हाँ या ना? चलिए, वंडरफुल पीपल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो टॉट होने के लिए, अरे नहीं बस बस अभी जाना मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई आऊंगा ना, मिलूंगा ना, मर थोड़ी रहा अभी, आऊंगा ना भाई। ईबीसीएल है ना बाबू आज। धन्यवाद, तेरे को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आ जाओ, अभी ध्यान से सुनना, आ जाओ। सो मेरे को जल्दी बताओ, क्या टॉट में क्या इंपॉर्टेंट है? डैमेजेस की इंजरी, डैमेजेस की इंजरी, डैमेजेस की इंजरी, इंजरी। बोलो हाँ या ना? चलो एक बार रिवाइज करते हैं, आ जाओ। देखो, टॉर्ट में सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट तो चाहिए, कोई ना कोई गलत कार्य तो होता है। या तो आप किसी की रेपुटेशन के साथ गलत करते हैं, किसी की बॉडी सेफ्टी के साथ, किसी के फ्रीडम के साथ आप गलत करते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत करते हैं। बॉडी में प्रॉपर्टी के साथ गलत करते हैं, किसी को आने जाने से रोक दिया, ठीक है ना? किसी के घर में जबरदस्ती घुस, मतलब फ्रीडम में होता है, किसी को आने जाने से रोक दिया। राइट टू प्रॉपर्टी में होता है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, किसी के घर जबरदस्ती घुस गए, किसी का नुकसान पहुंचा दिया, प्रॉपर्टी में चोट पहुंचा दी। अच्छा, फिर हमने देखा लीगल डैमेज। लीगल डैमेज मतलब हर डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं है। डैमेज ऐसा होना चाहिए जिससे आपका कोई राइट छीना गया, मतलब इंजुरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? इंजुरी। हमने केस देखा एशबे वर्सेस वाइट। एशबे वर्सेस वाइट में क्या हुआ था? एक व्यक्ति वोट देने जाता है, उसको वोट देने नहीं दिया जाता, ठीक है? वोट देने नहीं दिया जाता, उसको भगा दिया जाता है, ठीक है? लेकिन वो जिसको वोट देना चाहता था वही व्यक्ति जीतता है, मतलब जिसको वो वोट देना चाहता था वही इलेक्शन जीत जाता है। अब वो व्यक्ति केस कर रहा है कि इसने मुझे वोट देने नहीं दिया था, ये टॉर्ट है। अब भैया जिसने रोका था वोट देने से, वो कहता है भाई तू जिसको वोट देना चाहता था वही तो जीता है, कहां से टॉर्ट हुआ? लेकिन फिर भी ये टॉर्ट है, क्योंकि आपको वोट देने से रोका है। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वोट देने से रोका है, मतलब आपका राइट छीना गया है। क्या ये टॉर्ट है? यस। कौन से केस में डिसाइड हुआ था बेटे? एशबे वर्सेस वाइट। बोला गया था इंजरी अगर होती है, फिर भले ही डैमेजेस नहीं होते, मतलब अगर आपका राइट छीना जाता है, भले ही आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, क्या ये टॉर्ट है? यस। अरे बोला हाँ या ना? मैंने किसी को धक्का दिया, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी टॉर्ट है? यस, क्योंकि मैंने उसका राइट छीना है। क्या छीना है? उसका राइट। बात समझ रहे हैं? अच्छा, वहीं दूसरा केस देखते हैं, डैमेजेस विदाउट इंजरी। यहां पे आपको नुकसान होता है लेकिन आपके कोई राइट नहीं छीने जाते, ये टॉर्ट नहीं है। क्योंकि हमने देखा था ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल के, स्कूल था, स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, स्कूल का हेडमास्टर था, हेडमास्टर ने नया स्कूल खोला, सारे यहाँ के बच्चे वहां चले गए। ये टॉर्ट था कि नहीं था? ये टॉर्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था ये टॉर्ट? क्योंकि आपका कोई ये हमने राइट नहीं छीना था, ठीक है? आपका कोई क्या नहीं छीना था? राइट। तो ये टॉर्ट नहीं था। मेरी पानीपुरी की दुकान है, आपने पानीपुरी की खोल दी, मेरे सारे कस्टमर आपके आ रहे हैं, टॉर्ट नहीं है, क्योंकि भैया आपने मेरा कोई राइट नहीं छीना, इसलिए वो टॉर्ट नहीं है। बात समझ आई क्या? मतलब जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। डैमनम साइन इंजुरिया टॉर्ट में आएगा कि इंजुरिया साइन डैमनम? जल्दी से बताओ, डैमनम साइन इंजुरिया टॉर्ट में आएगा? डैमनम साइन इंजुरिया टॉर्ट में आएगा कि इंजुरिया साइन डैमनम? जल्दी बताओ। दिल तोड़ना टॉर्ट है क्या? अरे नहीं रे, जल्दी बताओ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं होता, पढ़ा था ना? जल्दी बताओ, डैमनम साइन इंजुरिया टॉर्ट में आएगा या इंजुरिया साइन डैमनम? बताओ। इंजुरिया साइन डैमनम। क्या टॉर्ट में आएगा बेटे? इंजुरिया साइन डैमनम। अगर आपको इंजरी हो रही है, इंजरी मतलब आपका राइट छीना जाता है, तो वो टॉर्ट है। तो इंजुरिया साइन डैमनम टॉर्ट में आएगा। फिर से तो किस में आएगा बेटे? इंजुरिया साइन डैमनम। एग्जीक्यूटिव की क्लास भी फ्री है ना बेटे? एग्जीक्यूटिव की फ्री नहीं होती। इंजुरिया साइन डैमनम इज अ टॉर्ट। व्हिच इज अ टॉर्ट? बड़ी जल्दी से बता दो। इंजुरिया साइन डैमनम। वंस फॉर व्हाट? इंजुरिया साइन डैमनम। इजी? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। पक्का क्लियर है? पक्की बात है। चलो वंडरफुल पीपल। अच्छा, अब केस लॉ बता दो। इंजुरिया साइन डैमनम का कौन सा केस था? एशबे वर्सेस वाइट। कौन सा केस था? एशबे वर्सेस वाइट। क्या हुआ था केस में? वोट देने एक व्यक्ति जाता है, उसको वोट देने
नहीं दिया जाता, लेकिन वो जिसको वोट देना चाहता था वही जीतता है। तो ये टॉट है, यस, भले आपको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन आपका राइट छीना गया ना, टॉट है। अच्छा, डेमनम साइन इंजुरिया का कौन सा केस है? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। कौन सा केस है बेटे? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। क्या हुआ था? एक स्कूल में बच्चे थे, हेडमास्टर था, हेडमास्टर ने नया स्कूल खोला, सारे बच्चे हेडमास्टर के स्कूल में चले गए। अब स्कूल जो मेन वाला स्कूल था, जो मेन स्कूल था, वो क्या कहता है कि टॉट है। आपको बताना है टॉट है ना, क्यों? क्योंकि कोई राइट नहीं छीना गया। क्या नहीं छीना गया? कोई राइट। आई होप सो आपको समझ में आया। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताओ, आप सभी को क्लियर हुआ? एवरीवन, ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ क्लियर हुआ क्या? कम ऑन एवरीवन, टेल मी प्लीज। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ क्लियर हो गया। और तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो लेक्चर? हैं? लाइक क्यों नहीं करते हो लेक्चर? तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? यस, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वालों को सभी को क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल। वंडरफुल 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 वंडरफुल। तो बाकी बातें करेंगे कब? बाकी बातें कब करेंगे? जल्दी बताओ, बाकी बातें कब करेंगे? बाकी बातें करेंगे कल। जितना पढ़ा है उतना आज आप लोग पढ़ोगे। आज मैं आपको पक्का प्रॉमिस नोट्स भी सेंड करूंगा और आपके टेलीग्राम पे एमसीक्यूज भी डालूंगा, दोनों चीज। और रात को 10 बजे जूम मीटिंग पे तो मिल ही रहे एनीवे, ठीक है? कितने बजे मिलेंगे रात को? 10 बजे 10 बजे, हाफ एन आवर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर के लिए मिलेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। सॉन्ग सुनना है? सॉन्ग सुनोगे? चलो सॉन्ग सुनाते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनोगे बताओ? हाँ, आमी जे तुम नहीं आता मेरे को। दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ कोई, बताओ कौन सा गाना सुनोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो दर्शन रावल का सुनाओ। चलो एक तरफा सुनाता हूं आपको, एक तरफा सुनो दर्शन रावल का। चलो, टिंग टिंग टिंग, सुनिए। अखियों से दरिया बह गया है, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया है, जुदा तेरा साया हो गया, तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है, पर तू हंस दी रहा बस यही सहारा है। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। चांद भी रूठा, तारे भी रूठे, आसमां भी मेरा ना रहा, हैरान हूँ मैं दिल में तेरे, क्यों मेरा बसेरा ना रहा। चलो रब दिए मंजूरी, मैंने भी कोई गिला नहीं, लखा सी मैं मंगता मंगिया, पर तू क्यों मिला नहीं। यही किस्मत थी दीवाने की, मैं हारा जीत हुई जमाने की। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक ऐसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। चलिए जी, बाय पीपल, टेक केयर पीपल, मिलते हैं पब्लिक फिर बाद में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर बाबूस, टाटा बाबू, ओके बाबू, बाय। चलिए जी, तो कब मिलेंगे हम लोग? अब कल। एंड तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और आज हम रात को 10 बजे भी मिलेंगे, राइट? ओके, टाटा, टेक केयर। जितना पढ़ा है उतना घर पे पढ़ना है आज, ठीक है? उतना, ठीक है जी। सो मैं आपको इस पे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी डालूंगा। चलो बाय बाय, टाटा।